हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, उसी बीच एक खबर आती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इस खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी पंजाब से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के खेमा में हलचल मची जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जो है पार्टी पद से इस्तीफा दे देते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। आज जो है सुनील जाखड़ प्रेसिडेंट पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं और इसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, चंद दिन बचे हैं और उसी बीच सुनील जाखड़ जो अपने प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे देते हैं, तो हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है और पंजाब के प्रेसिडेंट अगर इस्तीफा देते हैं तो हरियाणा में खास असर देखने को मिलेगा। और चूंकि हरियाणा में इलेक्शन है और पंजाब हरियाणा पड़ोसी राज्य है, तो उसका एक बड़ा असर हरियाणा में इस मर्तबा देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा यूनिट, पंजाब यूनिट और साथ ही साथ दिल्ली यूनिट इन दिनों हलचल में है और भारतीय जनता पार्टी खुद को समझ नहीं पा रही है कि किस जगह पर रुके और कैसे इस टेंशन को दूर करे। उसी बीच ये खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी पूर्व खेल मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से इतर जाकर एक निर्दलीय और बागी को सपोर्ट कर दिया है और अपने समर्थकों से कहा है कि आप जो है इनको सपोर्ट कीजिए। इसी पर जो है सुनील जाखड़ जैसे ही पीसीसी पोस्ट को छोड़ते हैं, सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, तो इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन तमाम चीजों पर आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि पीसीसी पर पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि वो फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पूरे देश भर में हरियाणा चुनाव बहुत तेजी के साथ सुर्खियां बटोर रहा है। हरियाणा का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की नाक की लड़ाई बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव में वो तमाम कसर कर रही है जिससे वो तीसरी मर्तबा सत्ता में आ सके। मगर जिस तरह से जनता का सुझाव, जनता के मूड और इंटरनल सर्वे आ रहे हैं, उससे तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेहद दूर नजर आ रही है और ये भी नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक रिस्पेक्टेड सीट जो है हरियाणा में हासिल कर पाए। उसी बीच एक खबर आती है। खबर ये आती है सुनील जाखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट के अध्यक्ष है, उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन करने के बाद दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा, इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के खेमा में हलचल मच चुका है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस खबर के बाद काफी सदमे में है। सुनील जाखड़ 2019 में भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं जब वो भी लोकसभा का इलेक्शन हार जाते हैं और वो इलेक्शन हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि अपना तो कोई चेहरा है नहीं जिसको वो पंजाब में अध्यक्ष के पोस्ट पर बैठाए, अध्यक्ष बनाए, तो कांग्रेस के गए हुए सुनील जाखड़ को, वो कांग्रेस से गए हुए सुनील जाखड़ को अपने पोस्ट पर लाती है और भारतीय जनता पार्टी के पंजाब यूनिट का चीफ बनाती है। और जैसे चीफ बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से सिस्टम है, उसी सिस्टम में आकर सुनील जाखड़ कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन तमाम कांग्रेसी परिवार को के खिलाफ अब शब्द कहने लगते। जैसा एक भाजपा में कांग्रेस के कोई नेता जाते हैं तो अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए उनको बोलना पड़ता है। आपको बता दें कि सुनील जाखड़ जैसे गए हैं उससे पूरा भारतीय जनता पार्टी का पंजाब खेमा जो है सदमे में है, हरियाणा खेमा सदमे, क्योंकि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और इसको लेकर जिस तरह से ये खबरें आ रही है वो बड़ा ही अफसोसजनक है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी महसूस करे। आपको बता दें कि इस पर जो है पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वारिंग की तरफ से भी ट्वीट आया है और सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया कि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया। कितने चैनल ये ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं? कौन पूछ रहा है पंजाब में सिर्फ सर फुटबॉल क्यों है? कहां चल रही है हेडलाइन पंजाब में भगदड़? कौन पूछेगा कि क्या क्यों बागी बने जाखड़? फिर उसके बाद सुप्रिया ने लिखा कि कब होगी चर्चा बीजेपी में, इतनी आंतरिक कलह क्यों है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के में जिस तरह से आंतरिक कलह है और उसके साथ ही साथ सुनील जाखड़ अपने पार्टी को छोड़ देते हैं,
तो सुप्रिया श्रीनेत पूछ रही हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो चरण चुंबक पत्रकार है, जो गोदी मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, वो सुनील जाखड़ के इस्तीफा पर कब ब्रेकिंग चलाएंगे, कब हेडलाइंस बदलेंगे और कब इसको हेडलाइंस को ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे। क्योंकि कांग्रेस के खेमे में अगर कोई मक्खी भी उड़कर अगर भाजपा के खेमे में चला जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चरण चुंबक पत्रकार है वो तमाम लोग इस खबर को जो है ब्रेकिंग चलाने लगते हैं, एक्सक्लूसिव चलाने लगते हैं। आपको बता दें कि इस खबर के बाद जो है राजा वरिंग, जो लुधियाना से लोकसभा के सांसद है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने जो है लिखा है, मिस्टर सुनील जाखड़ ऑल द बेस्ट, वेयर इज नेक्स्ट, यानी कि आपके लिए शुभकामनाएं हैं मगर आप इसके बाद कहां जाने वाले हैं, ये सवाल पूछ दिया है। और माफ कीजिएगा, ये सवाल यहीं तक नहीं रुकता है। सुनील जाखड़ भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रेसिडेंट पोस्ट से इस्तीफा देते हैं। उसी बीच ये खबर ये आती है कि पूर्व खेल मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और मनोहर लाल खट्टर सरकार के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह, जो पूर्व में खेल मंत्री थे हरियाणा सरकार में, उन्होंने पार्टी के लाइनअप के खिलाफ ही बात कर दिया है। पार्टी से बगावत नहीं किया है मगर एक बागी उम्मीदवार जो पार्टी से बगावत करके निर्दलीय खड़ा होता है उसका समर्थन कर दिया। आपको बता दें कि सोहना से पहले संजय सिंह विधानसभा गए थे और उसके बाद संजय सिंह के बाद पार्टी ने जो है किसी नए चेहरे को टिकट दिया और जिस नए चेहरे को टिकट दिया उसका नाम है तेजपाल तंवर। और तेजपाल तंवर को जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सोहना से टिकट दिया तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है और वो भी टिकट मांग रहे थे, वो बागी बन जाते हैं, जिनका नाम है सुभाष बंसल। सुभाष बंसल बागी बनते हैं और सोहना से निर्दलीय प्रत्याशी बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के तेजपाल तंवर के खिलाफ। और माफ कीजिएगा कि सुभाष बंसल जैसे ही पार्टी के बागी बनते हैं तो उनके समर्थन में संजय सिंह आ जाते हैं, रोडों पर जाकर कहते हैं कि हमारे जो है सुभाष बंसल को वोट दीजिए और पार्टी लाइनअप के खिलाफ बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इतना सिर फुटौल चल रहा है मगर उसके बावजूद कोई भी मीडिया इस तरह के बड़े न्यूज के साथ इन खबरों को प्रकाशित नहीं कर रहा है। वैसे भी गोदी मीडिया का सर्वे इस मर्तबा बता रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसकी सीटें बन रही है और किसकी सरकार ज्यादा आ रही है। आपको एक बात बता दें कि कुछ दिन पहले आपने एक चीज देखा होगा कि टाइम्स नाउ मेट्राजी ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में टाइम्स नाउ ने बताया था कि हरियाणा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने वाली। उससे पहले लोकपोल का एक सर्वे आया था और एक सर्वे सर्वेक्षण करके एक चैनल है, एक सर्वे यूनिट है, उसने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी मात्र 19 सीटों पर सिमटती दिख रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस 63 सीटों पर जीतती हुई दिख रही है। और बात यह भी है कि राहुल गांधी ने कह दिया है असंध में एक जो विधानसभा चुनाव के बीच कहा है कि इस मर्तबा हरियाणा में कांग्रेस की आंधी आ रही है। तो आंधी आ रही है या तूफान आ रही है वो तो जनता तय करेगी मगर सुनील जाखड़ के जाने से संजय सिंह के निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने से भारतीय जनता पार्टी खेमा में हलचल है और पार्टी मुकम्मल तरीके से इस अंदरूनी भगदड़ को खत्म करने की कोशिश में है। मगर चुनाव करीब है, अब मनोहर लाल खट्टर भी नहीं है कि इस मामलात को देखेंगे। नायाब सिंह सैनी के लिए जो है तीसरी मर्तबा सरकार बनाना लोहे का चना चिबाने के जैसा होगा। देखते हैं कि आगे क्या कुछ अपडेट आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।